आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब हुआ कि भारत में जो संविधान बना है वो किस स्रोत से आया है और किस स्रोत पर लिखाया है। यानी भारत के संविधान को देखा जाए तो नहीं, इसमें अच्छा और बुरा कोई एक शब्द नहीं है। हर आदमी के लिए इसमें प्रावधान है जो कहाँ कहाँ से स्रोत से आता है। भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आया, जो व्यापार करने के लिए आया था। फिर क्या हुआ जी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम चार्टर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने की इसके तहत उनको अनुमति मिल गया। फिर 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व यानी पैसा के बारे में और न्याय क्षेत्र शक्ति अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार और उड़ीसा के दीवानी में जमीन जगह वाला ये सब होता है। राजस्व मतलब पैसा। न्याय में किसी दंड को किसी को दंड देना है। इस क्षेत्र शक्ति इसका मतलब जहाँ और शासन करता है, यानी उड़ीसा, बिहार और बंगाल में शासन करता है, उस क्षेत्र में उसका शक्ति था। और फिर 1858 के सिपाही विद्रोह के ब्रिटिश ने भारत का शासन अपने हाथों में कर लिया। यानी 1858 के सिपाही विद्रोह के ब्रिटिश ने भारत का शासन अपने हाथों में कर लिया। यानी भारत में जो भी काम होगा, जो भी करना है, वो क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कंपनी का शासन कितना दिन चला, यानी 1773 से लेकर 1858 तक क्या चला, यानी कंपनी की शासन चला भारत में। सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक चला। यानी सम्राट मतलब अंग्रेज का शासन, किसका शासन, ये सब होता है, इन लोग का शासन चला। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत में, जो यहाँ से बनता नहीं था, वो अंग्रेज खुद अपने उधर से बनाकर, लंदन से बनाकर भेजते थे कि जाओ तुम यहाँ इस नियम को लागू करना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित ब्रिटिश का पहला कदम था। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों और नियंत्रण का यह पहला कार्य था। यानी ब्रिटिश ने किया, पहला कदम उसका था। ब्रिटिश ने कार्यों के प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली। यानी इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य के प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता भी मिली। बंगाल गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में आया, जो कि पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है, जो मद्रास और मुंबई के अधीन, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वो मुंबई और मद्रास पर शासन करेंगे। इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को सबसे एक अच्छा स्रोत जो भारत में संविधान और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, जो 1774 में, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। और इस अधिनियम के तहत भारत में कर्मचारियों के निजीकरण
और रिश्वत बंद हो गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे, यानी कर्मचारी उसमें थे, उसको रिश्वत लेना और निजी व्यापार मतलब अपने से व्यापार करना उस पर क्या हुआ, बंद। यानी उसको मना किया गया कि तुम लोग को निजी व्यापार नहीं करना है। हम लोग 1773 के रेगुलर एक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 1781 के का संशोधन अधिनियम। जी हाँ जी, ये 1781 का संशोधन अधिनियम जो रेगुलेट एक्ट में जो कमी थी उसको यानी उसको जो कमी थी उसको सुधारने के लिए ये संशोधन हुआ था, जिसमें उसको ठीक से चलाया जा सके, इसके लिए संशोधन कर आया था। इस संशोधन को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है और बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। जो इस एक्ट में 1781 का संशोधन अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है और बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन में गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को उच्चतम न्यायालय से मुक्त कर दिया गया। यानी जो उच्चतम न्यायालय है वो गवर्नर जनरल और काउंसिल को अलग कर दिया। यानी उस पर उच्च न्यायालय का कोई शक्ति नहीं रहेगा कि उस पर कुछ बोल सके। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस दोनों को 1773 और 1781 को ठीक से सुधारने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक को पृथक कर दिया। यानी राजनीतिक और वाणिज्यिक को पृथक कर दिया। इसका मतलब होता है राजनीतिक कैसे किया जाता है वो, इसका मतलब है वाणिज्यिक, यानी कम रेट पर वस्तु खरीद कर ज्यादा दाम पर बेचो, उसी का वाणिज्यिक को कहा जाता है। दैध शासन की व्यवस्था चालू हुआ। इस अधिनियम के तहत दैध शासन यानी दोहरी शासन नियंत्रण बोर्ड की शक्ति भारत में सभी नागरिक और सैन्य सरकार और राजस्व के नियंत्रण करे। यानी पिट्स इंडिया एक्ट नियंत्रण बोर्ड की शक्ति भारत में सभी नागरिक, यानी नागरिक मतलब भारत के लोग, सैन्य मिस जो सुरक्षा हम लोग को करते हैं, भारत के लोग को सुरक्षा करते हैं उसको बोला सैन्य, और सरकार और राजस्व को नियंत्रण करे। इस अधिनियम के तहत यही आया था। चलिए फिर हम लोग बाद में देखते हैं।